Hello there, welcome. Today we are going to start with the example and the last topic of the logarithm. So the first example is logarithm of finite non-zero number a to the base a is equal to. Very simple. एक लॉगरिथम निकालना है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर का. लो नंबर क्या है, a है, और उस लॉगरिथम का बेस भी क्या है, a ही है. इफ आई वांट टू राइट इट तो मैं कैसे लिखूंगा, लॉगरिथम ऑफ ए नंबर a टू द बेस a, एंड इसका आंसर पूछा है क्या आता है. एंड वी ऑल नो दैट इफ द वैल्यू एंड द बेस आर सेम, इन सच केस आवर आंसर इज ऑलवेज 1, इज ऑलवेज 1. सो ऑप्शन बी इज माई आंसर. क्यों? क्योंकि मैं बेस एंड वैल्यूज आर सेम, इन सच केस आई विल गेट 1. क्यों? क्योंकि whenever I take the power of a number as 1, I get the answer as the base itself. So मैं जब भी बेस का पावर रेज करूंगा 1 से तो मेरे को क्या मिलेगा, बेस itself मिलेगा. So this is what they have asked. A very simple example. बेस से अपन चालू कर रहे हैं. So you might feel like ये बहुत ही सिली क्वेश्चन ले लिया सर ने. ऐसा नहीं है. It's just कि एक लय में रहनी चाहिए, अपने एक फ्लो बनना चाहिए, इसलिए है. Next question is, if x is equals to log a to the base 2a, what they have is x equal to log a to the base 2a, y is equal to log 2a to the base 3a, and z is equal to what, 3a to the base 4a, and z is equal to लॉग, ये 3 दिख रहा है तो z इज इक्वल टू लॉग, मैं भूल भी गया यार क्या था, 3a टू द बेस 4a, एंड वी नीड टू फाइंड yz टाइम्स 2 माइनस x, yz टाइम्स 2 माइनस x. क्या अपने को x की वैल्यू पता है? डू वी नो द वैल्यू ऑफ x? यस, वी नो द वैल्यू ऑफ x. Do we know the value of y? Yes, we know the value of y. Do we know the value of z? Yes, we know the value of z. So if I can input y, z and x in this equation, I am going to get the answer. So I would rather write it now over here अच्छे से, ताकि अपने इसको सॉल्व कर सके. ओके, मैं अब यहां पे ले लेता हूं ऊपर. एग्जाम्पल नंबर 2. ओके, yz टाइम्स 2 माइनस x का उन्होंने अपने को आंसर पूछा है. सो वाई डोंट वी जस्ट रिप्लेस y एज 2a टू द बेस 3a, z एज log 3a टू द बेस 4a, and in bracket 2 minus x, so 2 remains as it is, and what my x is log a to the base 2a, log a to the base 2a. Now see what I can do is, my base changing result is what? My base changing result is I change the base to a common base. I change my base to a common base. So मैं मेरा base को change कर देता हूँ. So in such case what I do is 2a to the base 10 divided by log 3a to the base 10 into log 3a to the base 10 divided by log 4a to the base 10. Now you can see that 3a cancel हो जाता है log का, and in this bracket what I am having with me is, अब देखो यहाँ पे 2 है, there is no log with 2, so what I can write is c base 2a minus log a to the base 2. ये यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये 2 के साथ क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है. ये 2 के साथ में क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है. एंड अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक क्वेश्चन किया जिसमें बोल रहे थे कि लॉग एनी नंबर टू इट्स ओन बेस, इसका ही अगर बेस है तो आंसर अपना आता है 1. इन सच केस इफ आई यूज दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर, तो व्हाट आई विल गेट इज, देखो मैं क्या करता हूं, मेरे यहां पे 2a है, सो मैं उसको यहां पे लिख देता हूं. अब मेरे को यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, 2a ही लिखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि व्हेनेवर आई विल राइट दिस आई विल गेट इट एज 1. ओके, अब मैंने यहां पे ये प्रॉपर्टी लगा के लिख दिया. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज सी, उससे होगा क्या, देखो उससे प्रॉपर्टीज लगती जाएगी. देखो कैसे, एनीवेज ये आ गया log 2a to the base 10 divided by log
4a टू द बेस 10, देखो log 4a स्क्वायर टू द बेस 2a माइनस log a टू द बेस 2a। क्लियर इनफ? क्या किया, बस ये प्रॉपर्टी यहां पे लगा दी मैंने, पावर में रेज कर दिया मैंने। नाउ व्हाट आई कैन डू इज, अब मैं यहां पे प्रॉपर्टी लगा सकता हूं log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b, कंसिडरिंग assuming that the bases are same, that the bases are same, यहां पे बेस सेम है and hence I can use this property। मैं रिवर्स एप्लीकेशन ले रहा हूं ये प्रॉपर्टी का, I am having this and I am going to convert it in this bracket form, box form। so देखो अब ये क्या होगा, log 2a to the base 4a, log 2a to the base 4a, और ये हो जाएगा मेरा did I okay नहीं कुछ नहीं हुआ, चलो log 2a और ये हो जाएगा, ओके मेरे को थोड़ा अच्छे से लिखने दो जूम करके, log ये 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a टू द बेस 2a। अब इससे क्या होगा, ये a और ये कैंसिल हो गया, ये a और ये कैंसिल हो गया। नाउ सी व्हाट आई एम हैविंग विथ मी इज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आंसर अब मेरे पास में आ चुका है, log 2a टू द बेस 4a इनटू log 4a टू द बेस 2a, और बेस चेंजिंग रिजल्ट के हिसाब से आई नो दैट द आंसर इज डायरेक्टली 1। बेस चेंजिंग रिजल्ट के हिसाब से आई नो द आंसर इज डायरेक्टली इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये अपन ने बेस चेंजिंग रिजल्ट पढ़ा है, एंड बाय यूजिंग दिस आई कैन डायरेक्टली से दैट इट इज इक्वल टू 1। क्यों होता है इक्वल टू 1? दैट वी ऑल नो कि अगर मैं बेस कॉमन करके डिवाइड कर दूं तो सब कैंसिल हो जाएगा, आई एम गोइंग टू लेफ्ट विथ ओनली 1। सो हियर इट इज माई आंसर। बहुत सिंपल सा प्रश्न था ये। सो व्हाट माई आंसर इज 1। वेयर इज 1? ऑप्शन ए इट इज। ओके, सो इट वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगेन जस्ट अपने को ध्यान में रखना कि पूछा क्या गया है। व्हाट आई डिड वाज कि मैंने वैल्यूज पुट अप कर दी यहाँ पे, एंड व्हाट आई डिड वाज आई सॉल्व, आई यूज द बेस चेंजिंग रिजल्ट, आई यूज्ड द कॉमन बेस एंड वैल्यूज आर सेम, देन इन सच केस क्या होता है, देन फिर मैंने log a माइनस log b वाली प्रॉपर्टी यूज की, एंड देन आई यूज्ड अगेन द बेस चेंजिंग रिजल्ट। ये चार रिजल्ट मतलब प्रॉपर्टीज अगर मेरे को याद है लॉज की, अगर लॉगरिथम की मेरे को लॉज याद है अगर लॉगरिथम के, देन आई एम एबल टू डू द क्वेश्चंस इजीली। सो आपको भी वही ध्यान में रखना है दैट you should be well aware of the laws and properties before solving the example. Very well. The third example is log x divided by, not base, log x divided by L plus m minus 2n. क्या बोला है? L plus m minus twice n is equal to log y divided by m plus n minus twice L, which is equal to log z divided by n plus L minus twice m. In such case, I need to find the value of x square, y square and z square is what? x square, y square, z. ये सब अपन ने proportion के टॉपिक में बोलो, रेशियो के टॉपिक में बोलो, ऐसे क्वेश्चन किए हैं। So what it is कि जब भी कोई तीन क्वांटिटी एक दूसरे को इक्वल होती है तो अपन क्या अज्यूम करते हैं कि इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट नंबर, और उस कांस्टेंट नंबर के द्वारा अपन उसको सॉल्व करते हैं, उस कांस्टेंट नंबर के द्वारा अपन उसको सॉल्व करते हैं। सो वी शैल बिगिन विद दैट नाउ, शैल वी? थर्ड क्वेश्चन है ना, मैं एक बार थर्ड क्वेश्चन यहां पे अच्छे से लिख लूं। यस, तो मैंने क्वेश्चन लिख रखा है यहां पे। नाउ मैंने इन सबको इक्वल टू कर दिया सम कांस्टेंट नंबर के क्यों लिया भाई? क्योंकि तीनों एक दूसरे को इक्वल है तो तीनों की कुछ एक कीमत होगी ना, जब एक दूसरे को सब बराबर होते हैं तो एक कीमत होती है, वो कीमत मैंने ले लिया एट रैंडम की। अब मैं क्या कर रहा हूं देखो अच्छे से, अब मैं लिख रहा हूं log x इज इक्वल टू k टाइम्स l प्लस m माइनस ट्वाइस n। ये क्या किया मैंने? बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स। log y इज इक्वल टू k टाइम्स m प्लस n माइनस ट्वाइस l, अगेन द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि दे आर इक्वल टू ईच अदर, log z इज इक्वल टू k टाइम्स n प्लस l माइनस ट्वाइस m। अब मेरे को पूछा क्या गया है बताओ भाई?
मेरे को पूछा गया है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू वॉट। क्या मेरे पास में एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड है? नो, आई डू नॉट हैव एक्स वाई जेड। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा जिससे मेरा एक्स वाई जेड आएगा? सी देयर आर मेनी डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप जा सकते हो, बट द वेरी बेसिक वे इज, देखो द वेरी 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 बेसिक वे इज, देखो पहली बात तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं, वो प्रॉपर्टी याद रखेंगे दैट लॉग ए है मेरे पास में, समझो फॉर एग्जाम्पल, ओके, देन इफ आई वॉन्ट टू राइट ए ओनली इज इक्वल टू, समझो एक्स नंबर है, log a इज इक्वल टू एक्स है, इफ आई वॉन्ट a देन वॉट आई डू इज आई रेज इट द पावर ऑफ एक्स, मतलब मैं e कंसिडर करता हूं, मतलब मैं क्या करता हूं पता है क्या, मैं इनको e के पावर में लिखता हूं और फिर e एंड log नलीफाई ईच अदर, e एंड log नलीफाई ईच अदर। ये तुमको ऐसे ही याद रखना है, तुमको इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, इसलिए मैं तुमको बता नहीं रहा हूं। log एंड e नलीफाई ईच अदर, henceforth you get a and here you will remain e to the power x। सो आपको कभी भी एक बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको सिर्फ ये log में की वैल्यू पूछी है तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू यहां पे लिख दोगे और इसके इक्वल में जो भी रहेगा उसको किसके पावर में लिखोगे, e के पावर में लिखोगे, उसको किसके पावर में लिखोगे, e के पावर में लिखोगे। अब ये होता क्यों है, अगर मेरे को तुमको उसको कारण देने का है तो मैंने आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने पहले दिया है कि नहीं दिया है, बट अगर मेरे को इसका कारण देने का है तो कारण ऐसा होता है कि अगर आप कभी भी लॉग लो, आप कभी भी इसका लॉग लो तो क्या होगा, लॉग ए जो ओरिजिनली था लॉग e टू द पावर x और ये बेस e हो जाएगा, बेस e रहेगा, वो आ जाएगा नेचुरल लॉग। और अब देखो तो हो क्या रहा है, x log e टू द बेस e और इसका आंसर 1 हो जा रहा है। तो जो आपका ओरिजिनली था वो आपके पास में आ गया। अब तो इसलिए आपको जब कभी भी ये सवाल आ जाए कि भैया नाउ यू नीड द वैल्यू ओनली, सिर्फ वैल्यू, तो आप क्या करते हो, आप उसको e के पावर में लिखते हो। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बता देता हूं वो कैसे होता है। तो अगर आपको ये वाली बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, e और log एक दूसरे को नलीफाई कर दे रहा है, तो इसका आप सुनो लॉगरिथमिक रीजन ऐसा होता है कि वी कंसीडर टू द बेस e and ये, and now we write it in the form of इंडिकल इक्वेशन, convert this in the इंडिकल इक्वेशन, किसको, इसको, and the इंडिकल इक्वेशन is e to the power x equal to a, assuming कि उसका बेस क्या है फिर e है। कंपल्सरीली e रहना ही चाहिए, e के बिना वो हो नहीं सकता, there should be e only, e is what, a constant number, a natural irrational number, e is equal to 2.7183 is a number which has been obtained by this series। इनका अगर आप सम करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा, और ये ऑयलर ये मैथमेटिशियन ने निकाला था, और इसका इस्तेमाल होता है लॉग के अंदर, और वो कैसा इस्तेमाल होता है उसका एक झलक भी आपको यहां पे अभी दिख चुका है, सो नाउ अपन क्या करेंगे, देखो आपके पास में दो तरीके हैं, एक तो ये कि इसको x y z होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो, देन मैं क्या करता हूं, व्हाट आई हैव इज log x, तो मेरा x क्या हो जाएगा, e टू द पावर k, बरोबर, मेरा y क्या हो जाएगा, मेरा y क्या हो जाएगा फिर, e टू द पावर k m प्लस n माइनस ट्वाइस l, और मेरा z क्या हो जाएगा, e टू द पावर k n प्लस l माइनस ट्वाइस n। इट्स जस्ट नथिंग बट द कन्वर्जन ऑफ इंडिकल इक्वेशन, आप वैसा भी उसको ट्रीट कर सकते हो। नाउ आई एम हैविंग माई e x y z, आई कैन रिप्लेस इट इन ओवर हियर, सो व्हाट आई गेट इज e टू द पावर k m
अब देखो मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज। देखो क्या कर रहा हूं मैं, ई तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस क्या बोलता है कि अगर a टू द पावर m, b टू द पावर n, c टू द पावर n है तो इट इज सॉरी a टू द पावर m, a टू द पावर n एंड a टू द पावर p है, then in such case I can write it as a to the power n plus m plus p, a to the power m plus n plus p. That is what my law of indices say. Okay. यहां पे भी अगर आप गौर करेंगे तो आपके पास में बेस आपका हर बार e है और इन तीनों का प्रोडक्ट हो रहा है e का, then it is okay for me to write in such a way. और देखो ये क्या किया मैंने, अभी इतना तो लॉजिक तुम्हारे पास में आ गया है। अगर इसका और इसका एडिशन हो रहा है तो हर एक में k कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल के सिर्फ ये ब्रैकेट का एडिशन कर सकता हूं, मैं कॉमन निकाल के सिर्फ ब्रैकेट का एडिशन कर सकता हूं। सिंपल इनफ, इतना तो कॉमन सेंस तुम्हारा बिल्ट हो जाना चाहिए अभी, ठीक है। एंड इट इज होल रेज टू पावर 2, एंड इट इज होल रेज टू पावर 2। लेट मी जस्ट इरेज इट सो दैट आई कैन मूव दिस। ओके आया समझ में। एंड होल टू द पावर इज 2, होल टू द पावर 2 क्यों, क्योंकि मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू रिप्लेस की थी एंड इट इज होल टू द पावर 2। नाउ लेट मी सी, ये माइनस 2i सेल है और ये प्लस 2i सेल, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, लेट मी टेक द ग्रीन, ये प्लस l और ये प्लस l, सो ये हो गया मेरा ये l प्लस l, ये 2l और ये 2l, सो ये हो गया कैंसल। वेल इनफ। नाउ कम्स माई m। तो आपको अब समझ में आ गई होगी बात कि भाई ये एक m, ये 2m, तो ये माइनस 2n कैंसिल हो गए। अब लाल प्लस n प्लस n ट्वाइस n, ये माइनस ट्वाइस n, सब कैंसिल हो रहा है। बच क्या रहा है, बच रहा है सर e टू द पावर k इंटू 0 होल स्क्वायर, e टू द पावर 0 होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज नथिंग बट 1. So my answer for x square, y square, z square is 1. My answer for x square, y square, z square is 1. See, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये। बस आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है कि if you raise this to the power of e as a power of e, इसको अगर आप रेज कर दो e के पावर का, e के पावर में मतलब क्या, e के पावर में मतलब जैसे कि log e टू द पावर log a, तो यहां पे आपको ऐसा मिल जाएगा। इन सच केस log and e always nullify each other, log and e always nullify each other and it will give you answer nothing but as a equal to e to the power x। एज मतलब क्या, जब भी e का इंट्रोडक्शन हो जा रहा है, तो log में का सिर्फ वैल्यू रिमेनिंग रह जाता है और इसके इक्वल में जो भी रहेगा वो e के पावर में चले जाएगा, और rather to understand it in the form of logarithmic and indical equation, remember that it is to the base e and it convert this equation into the indical equation. You will get your answer. Okay, so this was our third question. इसमें भी आपका आंसर क्या आया है, 1 आया है, एंड द ऑप्शन इज डी। वेरी वेल। नेक्स्ट, फोर्थ। चलो मैं क्वेश्चन लिख लूं एक बार बुक में देख के। क्वेश्चन क्या है पर यहां पे आप देख लो एक बार। द वैल्यू ऑफ log 2 to the base 3 इंटू log 3 to the base 4 इंटू log 4 to the base 5 इंटू डॉट कहां तक के जा रहा है मल्टीप्लीकेशन लॉग्स का, log 14 to the base 15 log 16 to the base log 15 to the base 16 इज, मतलब इतने बड़ा log का तुमको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन बताना है क्या होता है। मतलब log a to the base b इंटू log b to the base c इंटू log c to the base d इंटू log d to the base
e into log dot 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 log of z to the base y, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। मतलब पूरे 26 लेटर को मैंने लॉग अगर अप्लाई कर लिया और उनका प्रोडक्ट लिया तो क्या हो रहा है। अभी उन्होंने यहाँ पे नंबर्स ले लिए और नंबर्स भी लेने के बाद में उन्होंने बोला इनका प्रोडक्ट क्या होगा। सो यहाँ पे देखते से एक बात समझ में आ रही है कि भाई देखो मेरे को आंसर भी लिखने की, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज आई हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बेस चेंजिंग रिजल्ट, बेस चेंजिंग रिजल्ट। एंड बेस चेंजिंग में क्या बोला गया था कि भाई लॉग ए टू द बेस बी इंटू हटा दो फिलहाल के लिए, ऐसा ही लिखो बस, मल्टीप्लीकेशन है मेरे को मालूम है। log b to the base a is always equal to 1। अब यहां पे देखो बेस वैल्यू, बेस, लेट मी जस्ट टेक द अनदर, बेस वैल्यू। अब इसके बाद में ये जो डॉट है इसमें 5 रहेगा बेस, तो यहां पे एक वैल्यू आएगी लॉग की 5। ऐसे कहां तक के चलेगा, एक ऐसा यहां पे लॉग आएगा जिसका बेस 14 होगा, तो यहां पे अगले वाले बेस का, अगले वाले लॉग का वैल्यू 14 होगा। और यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे बेस 15 है, तो यहां पे बेस वैल्यू 15 है। तो मतलब ये 3 के साथ में कट होते 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 सब कट हो जाएगा और रिमेनिंग क्या रहेगा मेरे पास में, log 2 डिवाइडेड बाय log 16, log 2 डिवाइडेड बाय log 16। सो व्हाट आई एम रिमेनिंग विथ लेफ्ट विथ इज log 2 डिवाइडेड बाय log 16। एंड नाउ I can use again the base changing result का inverse application, inverse as in reverse application, जो क्या दे देगा मेरे को log 2 to the base 16, log 2 to the base 16। I can convert it in this form, जिसमें बेस मेरा सेम था। अब उस सेम बेस को हटा दिया मैंने और मैंने उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में लिख दिया 16 के बेस में। Now I know that 16 is nothing but 2 to the power 4, 2 to the power 4 is nothing but 16। And now I know the property that log of a to the base b to the power m is equal to 1 upon m log of a to the base b, log of a to the base b। And here we are going to use the formula over here। So what I get is 1 by 4 log 2 to the base 2 and it is 1, so 1 by 4 is my answer। So this was the example and इसमें मेरा answer is option D। That simple it was। just base changing result को आप इस्तेमाल करो। प्रीवियस सेशन में मैंने कहा था कि बेस चेंजिंग रिजल्ट पे अलग से अपन सेशन बनाएंगे, पर मेरे को लगा कि उसमें कुछ मतलब नहीं बनेगा क्योंकि इसमें अच्छे खासे एग्जांपल्स आ रहे हैं बेस चेंजिंग के और स्टार्टिंग से ही आ रहे हैं। सो इसलिए क्यों वहां पे भी करना और यहाँ पे भी करना, है ना। सो इट्स रादर कि इसमें ही कवर अप कर लेंगे अपन, और काफी आ रहे हैं बेस चेंजिंग रिजल्ट, है ना। आया समझ में। सो इट वॉज वेरी सिंपल, जस्ट बाय लुकिंग एट द एग्जाम्पल आई गॉट द आइडिया कि देखो भाई ये 3 कैंसिल हो रहा है, ये 4 कैंसिल हो रहा है, 5 भी कैंसिल होगा। इस हिसाब से यहाँ पे एंड सेकंड लास्ट 14 आएगा जो इसके साथ कैंसिल होगा। देखो 15 कैंसिल हो रहा है, बच रहा सिर्फ log 16 और log 2 है, तो मतलब log 2 टू द बेस 16 बच रहा है, log 2 टू द बेस 16 बच रहा है। और 16 को मैंने लिखा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इज नथिंग बट, फिर मैंने उस पर प्रॉपर्टी लगी एंड दैट्स द रेस्ट यू हैव विथ यू। Let's move on with the fifth example. If a square plus b square equal to c square, very well, then 1 upon log b to the base c plus a, क्या बोल रहे हैं, log 1 upon b log b to the base c plus a plus log 1 upon plus 1 upon log b to the base c minus a is equal to what? c minus a is equal to what? देखो मैं क्वेश्चन फिर से लिख लूंगा। सो लाइक मेरे को क्वेश्चन के लिए देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन बुक में मेरे। ओके, आई एम हैविंग माय क्वेश्चन विथ मी नाउ। 5th। व्हाट द गिवन पार्ट इज, गिवन इज a square plus b square equal to c square। I need to find 1 upon log b to the base c plus a plus 1 upon log b to the base c minus a is what? Now see, यहां पे मैं बेस चेंजिंग रिजल्ट अप्लाई कर देता हूं, तो क्या होगा, 1 upon log b to the base 10 divided by log c minus a, c plus a to the base 10, okay, plus
ये बड़ा बेस है, ये बड़ा है, ओके यस, प्लस 1 अपॉन log b to the base 10 डिवाइडेड बाय log c माइनस a टू द बेस 10. ये क्या किया मैंने, आई जस्ट यूज माई बेस चेंजिंग रिजल्ट. अब मैं क्या करूंगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज इनटू द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज इनटू न्यूमरेटर. सो ये यहां पे चले जाएगा, सिमिलरली ये भी यहां पे चले जाएगा. देन व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज log c प्लस a टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log b टू द बेस 10 प्लस log b, sorry not b, log c minus a, log c minus a to the base 10 divided by log b to the base 10. Now I am rearranging it in the form of one base only. One base यानी क्या, यहाँ पे दो कॉमन बेसिस थे. अब मैं उसको बेस चेंजिंग रिजल्ट अप्लाई करता हूं, वापस रिवर्स बेस चेंजिंग रिजल्ट अप्लाई करता हूं. देन व्हाट आई गेट इज c log c plus a to the base b plus log c minus a to the base b. अब ये बेस b सेम हो गया है, तो आई कैन यूज द प्रॉपर्टी दैट log a to the base b plus log c to the base b is equal to log ac to the base b. Is that what you have with you? Same property. अब मैं इसका ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेता हूं यहां पे, and I can get the answer of this question particularly. So what I am having with is me c plus a, c minus a to the base b, and it is nothing but log c square minus a square. क्यों? क्योंकि I have with me a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. So मैं ये प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई कर दूंगा बाइनोमियल की, तो मेरे को ये मिल जाएगा. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. नाउ सी, as per our requirement, as per our requirement, I needed to find the answer of this. I was needed to find the answer, or I was been asked to find the answer of this particular expression. Now in order to find the expression, what I have got is c square minus a square, log of c square minus a square to the base b. Now see over here that I can rewrite this equation as in b square is equal to c square minus a square. Is that okay? Yes. Just subtracting a square from both the side. Subtracting a square from both the side. Now in such case what I get is b square equal to c square minus a square. अब यहाँ पे I know the value of c square minus a square is b square. So what I will do is I will just replace it with b square and the base is b. Now I can use my property again, and that property is what they are telling is, if you have the same base as that of the value, then first अपन तो वैल्यू को सामने ला लेते हैं, and then यहाँ पे ये प्रॉपर्टी के बेस पे it is equal to 1. So using this entire property, the two property that I have been clubbed it in one. So अगर मेरे को इसको सेपरेटली लिखना है तो सेपरेटली में वो ऐसा आएगा, log a to the power m to the base n is equal to m log a base n. ये प्रॉपर्टी पहले मैं यहां पे अप्लाई करूंगा अभी. So what I get is 2 log b to the base b. Now what I do is I use the property log a to the base a is equal to 1, and in such case यहाँ पे मैं इसको अप्लाई करूंगा तो what I get is only 2. What I get is only 2. So after solving it completely using the base changing result over here, after applying the base changing result मेरे को ये solution मिला. इस पे से what I did was again base changing result वापस मैंने इस पे अप्लाई किया तो मेरे को मिला ये. Then what I did was I used this property in order to get this, and then I used this property in order to get this, and then because of this I got b square, and because of these two properties, this and this property, I got my final answer. Is nothing but 2. So yes, it was the fifth question and its answer is 2. Okay, option B it is. Very well.
Let me check whether I am right or wrong. Fifth question it was, yes, the answer is 2. Pretty clear. उस पर प्रॉपर्टीज भी लग रही थी, तो आई एम वेरी श्योर कि इतना तो क्लियरली वो फटाफट हो ही जा रहा है. सो ओके देन, दैट्स इट फ्रॉम मी गाइज. आज के लिए 5 क्वेश्चन ही काफी है. In next session we will cover up the more 5 questions, the next 5, and in then we will cover up the next 5. So I'm going to divide the example session in 3 parts ताकि आपको अच्छे से आपका उसमें डाइजेशन हो जाए जो एग्जाम्पल्स अपन कर रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी. थैंक यू.